हाय गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम ओवरव्यू करेंगे लारवेल की डॉक्यूमेंटेशन का और साथ में कोड इग्निटर की डॉक्यूमेंटेशन का। किस फ्रेमवर्क ने डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपरली मैनेज किया हुआ है, किसकी डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा रीडेबल है, राइट, और कौन सी वेबसाइट ज़्यादा लाइट वेट है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। एज़ यू नो आई एम लारवेल डेवलपर, तो मैं इसमें लारवेल को फेवर नहीं दूंगा, बट आपने भी इसको जर्नली देखना है और अपना जेन्युइन ओपिनियन देना है। मे बी कोऑर्डिनेटर बेस्ट हो, बट लारवेल को फेवर नहीं देनी, जेन्युइन ओपिनियन शेयर करना है, क्योंकि दोनों पीएचपी के फ्रेमवर्क हैं। ओके, सबसे पहले मैं लारवेल की डॉक्यूमेंटेशन पे मौजूद हूँ। अगर मैं यहाँ से फिर से इसको रन करूँ तो हमारे पास ये डॉक्यूमेंटेशन इसकी ओपन होती है और वेबसाइट इतनी देर में लोड हुई है। और ये लारवेल का होम पेज है, जिसके अंदर यहाँ पे उसके पार्टनर्स भी आ रहे हैं। देन यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है लारवेल के बारे में, फिर इसके पैकेजेस, स्टार्टर किट, प्रोडक्ट्स वगैरह कौन कौन सी लारवेल की हैं वो सारी यहाँ पे मेंशन्ड हैं। ठीक है, ये देखें, ऑथेंटिकेशन की यहाँ पे गाइड दी हुई है, ऑथराइजेशन की। ओ माय गॉड, इट्स सो सेक्सी, सीरियसली बहुत ज़्यादा सेक्सी है ये चीज़। इधर से ही रीडेबल है बहुत ज़्यादा। ग्रेट, गुड जॉब। ओके, सो अब ये फ्रंट एंड पे आ गए जी। फ्रंट एंड पे इनर्शिया का ओवरव्यू दिया, लारवेल का, एसपीए एंड बाई लैब्स का। दैट्स वेरी आसम। फिर डिप्लॉयमेंट के रेलेवेंट आ गया, फोर्ज का कैसा इंटरफेस है, क्लाउड का कैसा इंटरफेस है, यहाँ पे दिखाया गया है। तो अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बिहाइंड द सीन होती हैं, बंदे को नहीं पता होता कि आप जिस तरह से फोर्ज की डॉक्यूमेंटेशन का बंदे को नहीं पता होता कि कैसे नज़र आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ओवरव्यू दिया हुआ है। यहाँ पे लारवेल क्लाउड का इंटरफेस कैसे है यहाँ पे दिया हुआ है। देन यहाँ पे हमारे पास लाइव वायर और उसके अंदर फंक्शंस के अंदर क्या डिफरेंस होता है। देन यहाँ पे जो मेन फीचर्स हैं फाइल स्टोरेज के, यहाँ पे वो दिए हुए हैं। तो काफ़ी क्लैरिटी है, पैकेजेस इजीली विद आइकॉन्स विजिबल हैं, राइट। और यहाँ पे अगर किसी ने डॉक्यूमेंटेशन रीड करनी हो, किसी की मैंने कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन रीड करनी है, तो यहाँ पे टॉप पे डॉक्यूमेंटेशन का आइकॉन दिया गया है, राइट। तो यहाँ पर क्लिक करके इजीली डॉक्यूमेंटेशन को ओपन कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ तो हमारा जो पेज है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट लोड होता है। रिफ़्रेश किया, देखिए हमारे पास लोड हो रहा है। बट अगर मैं होम पेज पर जाऊँ तो ये थोड़ा सा स्लो है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो वीडियो चल रही है, शायद इस वजह से थोड़ा सा पेज स्पीड स्लो है। ओके, ये थी हमारे पास लारवेल की डॉक्यूमेंटेशन, जहाँ पे डेवलपर्स, पार्टनर्स, ये बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। बट हम जर्नल ओवरव्यू कर रहे हैं बेसिक चीज़ों का। अब मैं जाता हूँ कोड इग्निटर की डॉक्यूमेंटेशन पे। तो मैंने क्लिक किया, ये वेबसाइट है codeigniter.com और इसको आपने लोड करना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है कोड इग्निटर की वेबसाइट, क्योंकि इसके फ्रंट पे कुछ इतना है नहीं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा फास्ट है। बट अप्रिशिएट इट कि इनका जो होम पेज है वो क्विकली लोड होता है। अब जिस तरह से एक होता है कि लेट्स से किसी ने डॉक्यूमेंटेशन देखनी है, तो यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंटेशन का वो नहीं है। मुझे लगा शायद डिस्कस के अंदर हो, तो बट ये एक फॉरम टाइप था। फिर उसके बाद कंट्रीब्यूट, लर्न, ठीक है। यहाँ पे लर्न पर क्लिक करके बंदा जा सकता है। डॉक्स नहीं है बट लर्न के अंदर है। और ये वाला एक फ़ीचर मौजूद है जिससे हम लाइट और डार्क मोड दोनों देख सकते हैं। और आई थिंक ये फ़ीचर तो लारवेल पे भी मौजूद है जब हम डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करते हैं। यस, यहाँ पे भी मौजूद है। ठीक है, ओके, वेलकम। नाउ लेट्स वेलकम बैक अगेन। ओके, सो कोड इग्निटर यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सा कोड इग्निटर, साथ में वर्जन भी लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है फ्रेमवर्क के बारे में। लर्न मोर पर क्लिक करने से इसकी मोर डॉक्यूमेंटेशन ओपन होती है, राइट। सो यहाँ पे रेड कलर के अंदर चीज़ें मेंशन्ड हैं। और टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने यहाँ से इसको ओवरव्यू किया तो मुझे नहीं समझ आ रही थी। फिर मैंने इंस्टॉलेशन पर क्लिक किया तो मुझे पता चला कि यहाँ से इंस्टॉलेशन होगी। फिर कंपोज़र इंस्टॉलेशन करनी है तो कंपोज़र से यहाँ पे वर्जन्स वगैरह मेंशन हैं इस तरह से। हालांकि ये क्लियरली मेंशन होने चाहिए थे, जिस तरह से लारवेल ने इधर टॉप पे मेंशन किए हुए हैं कि चाहे आप जिस भी डॉक्यूमेंटेशन का ओवरव्यू कर रहे हो, यहाँ से आप वर्जन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वर्जन्स देने का कोई सेंस नहीं बनता। लेट्स से मैं कंपोज़र इंस्टॉलेशन पर क्लिक करूँ
तो यहाँ पे लेट्स से मैं किसी एक टॉपिक के अंदर चला जाता हूँ, जनरल टॉपिक्स के अंदर, लेट्स से हेल्पर फंक्शंस के अंदर। तो यहाँ पे कहीं पे मुझे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर शो नहीं कर रहा कि मैं वर्जन इसका चेंज कर लूँ यहीं से, राइट। मे बी मेरी इतनी ज़्यादा फेमिलियरिटी नहीं है, अगर कोई चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ तो आपने कमेंट के अंदर उस चीज़ को मेंशन करना है, क्योंकि मैं एक लारावेल डेवलपर हूँ, तो इस वजह से मे बी मेरी अनफेमिलियरिटी की वजह से भी कुछ चीज़ें मुझे वैसे नज़र ना आ रही हूँ कि मैं लारावेल डॉक्यूमेंटेशन से ज़्यादा फेमिलियर हूँ। ओके, अब मैं वापस आता हूँ हमारे पास ये वाला था, और देखिए हमारे पास HTML के पेज वगैरह यूज़ हो रहे हैं, composer.html। बट यहाँ पे अगर हम किसी भी कॉन्सेप्ट पर जाएं, लेट्स से मैंने इंस्टॉलेशन पर क्लिक किया तो इंस्टॉलेशन ओपन हो रहा है ना कि .html या समथिंग लाइक दिस, तो एक प्रॉपर राउट बन रहा है, राइट। तो ये चीज़ मुझे पर्सनली नहीं अच्छी लगी कि HTML या .php इसके अंदर आना चाहिए। ओके, देन ये हमारे पास कुछ इस तरह से बैच दिए हुए हैं, कुछ इस तरह से फेमिलियर हाईलाइट प्रॉपरली कर रहे हैं कि ये वाला इंपॉर्टेंट है सेक्शन, ये वाला इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हालांकि लारावेल के अंदर इस तरह के सेक्शन दिए होते हैं, अगर कोई एडिशनल पॉइंट होता है तो यहाँ पे इस तरह से बताया गया था, बट ये क्लियरली मैसेज नहीं देता कोड इग्निटर की डॉक्यूमेंटेशन के। यहाँ से इससे क्लियरली मैसेज आता है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद देन इंस्टॉलेशन का मेंशन किया हुआ है, कंपोज़र से करनी है तो सेम वैसे ही लारावेल की तरह ही कमांड है, बट इसका जो ये वाला सिंटैक्स है बस चेंज है, ये कोड इग्निटर है। देन यहाँ पे कुछ चीज़ें ना इसकी काफ़ी क्लियर हैं, जिस तरह से लारावेल के अंदर है कि डेव, उसके अंदर अगर आपने कोई भी वो करना होता है तो आप हाइफन या फ्लैग लगा के डेव लिखते हैं, राइट। बट यहाँ पे कोड इग्निटर पे यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि नो डेव जब आप लाइव सर्वर पर जा रहे होते हैं, तो मतलब एक सेंस बनता है इसका। ओके, इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन मैंने एक्सप्लोर की है इसकी और भी। यहाँ पे इस साइड से हमारे पास जैसे एक और प्लस पॉइंट है लारावेल का, वो ये है कि यहाँ से अब लेट से मुझे किसी भी एक स्पेसिफिक सेक्शन पर जाना है तो मैं कैसे जाऊँ। तो लारावेल के अंदर आप कहीं पे भी खड़े हैं तो यहाँ पे ये साइड बार यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें आप स्क्रॉल कर सकते हैं। सेम आप फीचर के अंदर मौजूद हैं बट उसके डिफरेंट सेक्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये लारावेल ने रिसेंटली ऐड किया है बट एक अच्छा फीचर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये प्लस और इस तरह से दिया हुआ है लारावेल का, कुछ इस तरह से है, कोई साथ में आइकॉन नहीं है, तो इनका उस हिसाब से भी थोड़ा विजुअली भी क्लियर होता है कि यहाँ पे एक्सपैंड होगा। ये कोड इग्निटर की अच्छी चीज़ है। उसके अलावा मुझे ना इनके एक फ़ॉन्ट्स वगैरह, आई एम वेरी सॉरी, मैं इसकी काफ़ी ज़्यादा कॉन्स निकाल रहा हूँ, बट मुझे चीज़ें फ़ील हो रही हैं। मे बी मैं एक लारावेल डेवलपर हूँ और उसकी डॉक्यूमेंटेशन को देखता रहता हूँ, तो मुझे ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा वियर्ड लग रही हैं। इसका ना मुझे जो ओवरऑल फ़ॉन्ट का कम्बिनेशन, कलर कम्बिनेशन है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि यहाँ पे वाइट है और नीचे लाइट रेड आ गया। लेट्स से अगर हम लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन पर जाएँ तो यहाँ पे वाइट है बट उसके साथ जो रेड है वो तेज़ कलर में है, या अगर मैं इसको वाइट करूँ उसमें तो हमारे पास कुछ इस तरह से क्लैरिटी है इसकी, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को और इम्प्रूव करना चाहिए कोड इग्निटर को। देन उसके अलावा कोड इग्निटर ने एक चीज़ और भी अच्छी की हुई है कि यहाँ पे वो साथ में दिखाता भी है कि आपके पास रेस्पॉन्स क्या आएगा, हालांकि लारावेल के अंदर ये चीज़ मेंशन नहीं होती। ओके ग्रेट। अब अगर हम ऑफिशियल पैकेजेस पर जाएं, यहाँ पे शील्ड सेटिंग एंड ये चीज़ें मेंशन है। कोड इग्निटर में आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ऑथराइजेशन सर्च करना है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको इसमें सर्चिंग करके देगा, और लारावेल का सर्च बार यहाँ पे है। आपने ऑथराइजेशन सर्च करना है तो आप ऑथराइजेशन यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से मैं लॉगिन करता हूँ, एंटर किया तो ऑथेंटिकेशन और चीज़ें आ गई। ऑथेंटिकेशन पर मैं क्लिक करके इसमें नेविगेट कर सकता हूँ, तो ये प्रीवियस नेक्स्ट के बटन भी दिए हुए हैं जिनसे हम इज़िली नेविगेट कर सकते हैं। तो गाइस ओवरऑल I'm not giving the biased opinion, I'm just sharing the genuine thoughts that I
like the Laravel documentation because it's so much clear। वैसे जो Laravel documentation है itself जो अंदर कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं समझने वाइज, तो वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स उसमें दिए होते हैं। अभी मैं जस्ट यूआई की बात कर रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन का यूआई बहुत मज़े का है। उसके अलावा कहीं पे भी मतलब किसी भी चीज़ की अवेयरनेस है तो प्रॉपर दी हुई है, जिस तरह से पैकेजेस की है या कौन कौन सी लारवेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। तो अप्रिशिएट करता हूँ लारवेल को, और साथ में कोडिग्नेटर भी साथ साथ इम्प्रूव करेगा इंशाल्लाह। दोनों PHP के फ्रेमवर्क्स हैं, कोडिग्नेटर के डेवलपर्स और लारवेल डेवलपर्स ने दोनों ने ओपिनियंस सुन के डिसर्ट नहीं होना, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो फर्दर मैं कोडिग्नेटर पे भी सीरीज़ शूट करने का प्लान कर रहा हूँ, जिससे हमें मोर क्लैरिटी होगी कि लारवेल की क्या वर्थ है, और देन उसके बाद जो कोडिग्नेटर है उसकी क्या वर्थ है। तो मैंने कोडिग्नेटर की एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितनी एक स्लिम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आया है। पर जब मैंने ऐप वाला ये फ़ोल्डर खोला तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूज़ भी यहीं पे हैं हमारे पास, लैंग्वेज भी, कॉन्फ़िग भी, कंट्रोलर्स भी, ये सारी चीज़ें यहीं पे हैं। तो हमारे पास इसके भी अपने प्रोज होंगे, उसके अपने प्रोज होंगे, अपने अपने कॉन्स हैं। बट ओवरऑल माय पॉइंट इज़ Laravel documentation is awesome, it's so sexy and amazing. So दैट्स माई ओवरऑल ओपिनियन, एंड आल्सो शेयर यूर फीडबैक। आप भी अपनी फीडबैक का इज़हार करें कि आपको डॉक्यूमेंटेशन कौन सी अच्छी लगी। पर्सनली आप किसके फ़ैन हैं, इवन आप कोडिग्नेटर डेवलपर हैं तो क्या आप स्टिल लारवेल को वोट देते हैं या फिर कोडिग्नेटर की बेस्ट है, आप अपने एंड से उस चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो सी यू देन इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय।